सारा कुरान आप तिलावत कर लीजिए, कहीं पर ये लफ्ज नहीं आएगा कि नमाज पढ़ो। हर जगह जो हुक्म है वो है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। नमाज पढ़ने का लफ्ज नहीं है, नमाज कायम करने का हुक्म। कायम करने के क्या माना है? कायम करने के माना यह है कि एक तो जमात से पढ़ी जाए नमाज, तन्हा नहीं बल्कि जमात से, मस्जिद में आकर। ये जमात की नमाज यानी मस्जिद में आकर जमात से नमाज अदा करना मर्दों के लिए ये तकरीबन वाजिब है। सुन्नत मुअक्कदा फुक़ाए किराम फरमाते हैं, जरा हमारे लिए थोड़ी सी नरम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं फुक़ाए किराम ने कि सुन्नत मुअक्कदा करीब ब वाजिब है। सुन्नत मुअक्कदा लेकिन वाजिब के करीब करीब, यानी बिला उज़्र जमात की नमाज छोड़ना और घर में पढ़ लेना मर्दों के लिए ये गुनाह है। और उससे नमाज का फरीजा तो चाहे सर से उतर गया, लेकिन जमात तर्क करने का गुनाह होगा। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। बल्कि बाज़ फुक़ाए किराम ने फरमाया कि तन्हा नमाज पढ़ना, घर में नमाज पढ़ना तन्हा, ये अदाए कासिर है, यानी नाकिस अदायगी है। कामिल अदायगी कब होगी? जबकि आदमी जमात के साथ नमाज पढ़े और खास तौर पर मस्जिद में आकर नमाज पढ़े। तो नमाज कायम करने का पहला तकाजा ये है कि नमाज बाजमात अदा की जाए। और अगर घर में पढ़ेगा तो चाहे फरीजा सर से उतर गया, लेकिन तर्के जमात का गुनहगार होगा। और एक हदीस में इतनी सख्त वईद है इसके ऊपर कि रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम खाकर फरमाया कि मुझे कभी कभी ये ख्याल होता है कि मैं लकड़ियां जमा करूं आग लगाने के लिए, और फिर मैं हुक्म दूं कि भाई अजान दो, और जब नमाज का वक्त आ जाए, नमाज खड़ी होने लगे, तो किसी इमाम को आगे कर दूं कि तुम नमाज पढ़ाओ। और जब वो नमाज शुरू कर दे इमाम, तो मैं लोगों के घरों में जाकर देखूं कि कौन घर में बैठा है, और जो लोग के जमात की नमाज में नहीं आ रहे और घर में बैठे हैं, उनके घरों को आग लगा दूं। वो जो मैंने लकड़ियां जमा की थी, उन लकड़ियों के जरिए आग लगाऊं और घर जला दूं उन सब के, जो बावजूद आकिल बालिग होने के, मर्द होने के, बगैर किसी उज़्र के घर में बैठे हैं और जमात में नहीं आ रहे, उनके घरों को मैं आग लगा दूं। ये फरमाया सरकार द्वारा। तो नमाज पढ़ लेना काफी नहीं है, नमाज का बाजमात अदा करना ये जरूरी है।